फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 जो कि आपकी कैंडिड आईसीएसई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स से करवाई जाएगी। द चैप्टर नेम इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मीन जीएसटी से रिलेटेड है ये चैप्टर, राइट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने इंट्रोडक्शन की थी जिसमें हमने ये सारा कुछ किया था कि जीएसटी क्या होती है, टैक्स क्या होता है, जीएसटी कैसे फाइन की जाती है, जो सीजीएसटी है वो कैसे कितनी होती है और एसजीएसटी कितनी होती है और आईजीएसटी कैसे फाइन कर सकते हैं, राइट। तो उन्हीं पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, राइट। और प्लीज अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है तो प्लीज प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, राइट, इस वीडियो को। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा स्टेटमेंट ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है, राइट। ए डीलर इन जयपुर राजस्थान सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹15,000, राइट। मीन्स जो टोटल कॉस्ट है, टोटल सेलिंग प्राइस है फर्नीचर की वो कितनी है 15,000 टू ए कंज्यूमर इन जोधपुर इफ रेट ऑफ जीएसटी 28%। क्या कह रहा है, एक डीलर है जो फर्नीचर को बेच रहा है कितने रुपए में, 15,000 रुपए में कस्टमर को, राइट। जो डीलर है वो राजस्थान से और जो कस्टमर है वो भी राजस्थान से, सेम स्टेट हो गई, ये ध्यान देना है, सेम स्टेट है। अगर सेम स्टेट है तो क्या चीजें अप्लाई होंगी, एक तो सीजीएसटी होगी, एक एसजीएसटी अप्लाई होगी, राइट। जो जीएसटी है वे बेटा दोनों ही जीएसटी और एसजीएसटी में बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, राइट। और इस समय में जब कोई भी चीज, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी चीज जो है वो विद इन स्टेट सेल हो रही है, मतलब स्टेट के अंदर, सेम स्टेट के अंदर ही सेल हो रही है, तो उस समय में आईजीएसटी अप्लाई नहीं होता। उस समय में आईजीएसटी क्या होता है, नील होता है, क्योंकि आईजीएसटी तभी अप्लाई होगा जब वो जो प्रोडक्ट है, जब कोई वस्तु है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मतलब बेचते हैं। जैसे अगर पंजाब से दिल्ली में जाना हो, राजस्थान से हिमाचल प्रदेश में जाना हो, जाएगी चीज, इसे तब आईजीएसटी अप्लाई होता है। बाकी अदरवाइज अगर जो प्रोडक्ट है सेम स्टेट में सेल हो रहा है तो सिर्फ क्या अप्लाई होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, राइट। तो अभी मैंने आपको सारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सब कुछ समझा दिया। तो उसने पूछा है क्या कैलकुलेट करना है, आईजीएसटी। तो इस समय में आईजीएसटी क्या होगा, नील होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना होगा, नील। नील क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज इन इंट्रास्टेट सेल। कौन सी है, इंट्रास्टेट सेल, बिकॉज दिस इज एन इंट्रास्टेट। अब बच्चे एक होती है इंट्रास्टेट सेल होती है, एक इंटरस्टेट सेल होती है। अब इंट्रास्टेट सेल क्या है, जो विद इन स्टेट में सेल होती है। इंटरस्टेट सेल क्या होती है, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल होती है, राइट। तो ये इंट्रास्टेट सेल है, इस करके आईजीएसटी क्या होगा, नील। अब उसने पूछा है सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका मतलब जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कितना होंगे, हाफ ऑफ द जीएसटी, ईच इज हाफ ऑफ द जीएसटी। और जीएसटी किस पर अप्लाई होता है, सेलिंग प्राइस पर, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, 28/2% ऑफ 15,000, राइट। तो कितना हो जाएगा बेटा, 14% ऑफ ईच इज 14% ऑफ 15,000, दैट इज इक्वल टू 14/100 इंटू 15,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 0
14 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 15 4 66 और 21। सो CGST और HGST ईच कितने के इक्वल होगा, ₹2100। इसका मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा वो भी 2100 रुपया जाएगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा वो भी 2100 रुपया ही जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। टोटल अमाउंट जो मतलब कस्टमर को पे करनी पड़ेगी, राइट। तो लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू क्या हो, क्या क्या उसको देना पड़ेगा, उसको उसके लिए 15,000 तो उसकी सेलिंग प्राइस है, इसके अलावा वो जीएसटी देगा। जीएसटी क्या है, 28%, दैट मीन्स सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी कितना है 2100 और एसजीएसटी भी कितना है 2100। सो दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15,000 प्लस 4200 दैट इज इक्वल टू 19,200 रुपीज। दैट इज आवर आंसर, राइट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा। ऐसा कोई भी स्टेप है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो वो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बस स्टेटमेंट समझनी आनी चाहिए, मतलब आपको समझ आनी चाहिए तो क्वेश्चन बहुत इजी है। सिर्फ कंसेप्ट क्या होना चाहिए, जो जीएसटी है बेटा वो सेलिंग प्राइस पर अप्लाई होगा और जीएसटी अगर तो विद इन स्टेट लग रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट विद इन स्टेट में सेल हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ ऑफ होगा जीएसटी का और उस समय में आईजीएसटी अप्लाई नहीं होगा, राइट। अगर बाहर जा रही है चीज तो आईजीएसटी अप्लाई होता है और टोटल जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, राइट। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ वॉशिंग मशीन हैविंग अ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस दी हुई है, कितनी दी हुई है हमें, 30,000 was sold by a dealer in गांधीनगर गुजरात, राइट, टू ए कंज्यूमर इन राजकोट गुजरात। गुजरात का ही डीलर है, गुजरात का ही कस्टमर है, इसका मतलब सेम स्टेट में सेल हो रही है, राइट। कितने रुपए की सेल हो रही है, 30,000 की, बट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट पर वो मतलब क्या कर रहा है, डीलर जो है कस्टमर को बेच रहा है, राइट। कैलकुलेट इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, कैलकुलेट द आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर और कंज्यूमर। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द वॉशिंग मशीन। सबसे पहले लिखते हैं क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी है, 30,000, राइट, ₹30,000। और डिस्काउंट कितने परसेंट है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है बेटा, 10%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी इसकी, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी हो जाएगी, 30,000 प्लस 30,000 का 10% ऑफ 30,000, राइट, सॉरी माइनस, क्योंकि डिस्काउंट किया है तो डिस्काउंट है नेगेटिव, माइनस 10% ऑफ 30,000 दैट इज इक्वल टू 30,000 माइनस 10% ऑफ 3,000 हो गया तो कितना आ जाएगा बेटा, ₹27,000। ये क्या आ गई, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। मैंने अभी आपको बताया था भाई जो भी हमारा क्या कहते हैं जीएसटी अप्लाई होता है वो सेलिंग प्राइस पर होता है, जो फाइनल सेलिंग प्राइस है उसी पर जीएसटी अप्लाई होगा, राइट। अब जीएसटी परसेंटेज कितनी दी हुई है, जीएसटी हमें दिया हुआ है 18%, जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%। अब उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द आईजीएसटी। सबसे पहले आईजीएसटी ही निकालते हैं। आईजीएसटी क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है विद इन स्टेट सेल हो रहा है तो आईजीएसटी कितना हो गया, नील, राइट। मैंने अभी बताया आईजीएसटी सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब जो प्रोडक्ट की सेल है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल हो रही है, राइट, इंटर स्टेट सेल होगी। तो रीजन क्या लिखना है, बिकॉज
वॉशिंग मशीन सोल्ड विद इन स्टेट, राइट। अब CGST और SGST निकालनी है। CGST इज इक्वल टू SGST, हाफ ऑफ जाएगा दोनों को, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का GST में बराबर बराबर हिस्सा होगा। कितना होगा? 9% ऑफ 2700, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पर मीन सेलिंग प्राइस, असल में जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसी पर GST अप्लाई होता है। 9% ऑफ ₹20,000, दैट मीन्स 9/100 इंटू 27,000। 20 से 20 कैंसिल हो गए, 0, 9 7 का 63, 9 2 का 18 और 6 24। तो इसका मतलब जो CGST है वो और SGST है वो कितने रुपए का हो गया? दोनों ईच कितने के इक्वल है? 2430 रुपीज के। उसके बाद उसने क्या पूछा है? Also find the amount which the consumer pays for the washing machine, means total price of washing machine which the consumer pays is equal to 27,000 रुपए, तो उसका डिस्काउंटेड प्राइस होगी। इसके अलावा वो क्या पे करेगा? टोटल GST में क्या क्या इंक्लूड है? CGST और SGST दोनों की प्राइस कितनी है बेटा? 2430 दोनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास जो उसने टोटल प्राइस पे करनी है वो कितनी हो जाएगी? 27,000 में हमने 4860 ऐड किए तो कितना आ जाएगा बेटा? 31,860 रुपीज। ये क्या होगी? वॉशिंग मशीन की कीमत होगी जो कंज्यूमर पे करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है? A consumer buys a laptop from a dealer at the discount of 20% on the market price of 50,000 if the rate of GST is 18%। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। कंज्यूमर मीन्स कस्टमर लैपटॉप बाय कर रहा है किसी डीलर से, कितने % डिस्काउंट पर? 20% डिस्काउंट पर परचेज कर रहा है, जबकि मार्केट प्राइस उसकी कितनी है? 50,000। सबसे पहले तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस मीन्स जो डीलर की सेलिंग प्राइस है वो ही कस्टमर की क्या होगी? परचेजिंग प्राइस होगी, राइट। उसके लिए हमने क्या निकालनी है? डिस्काउंटेड प्राइस। उसके बाद उसने कहा है रेट ऑफ GST कितना है? 8%। तो क्या कैलकुलेट करना है? द टैक्स दैट द कंज्यूमर हैज टू पे द परचेज, मीन्स GST कितना पे करना पड़ेगा वो पता करना है सबसे पहले, राइट। टोटल टैक्स उसने ना तो CGST का है ना SGST, सीधा डायरेक्ट पूछा है GST कितना पे करेगा। उसके बाद उसने पूछा है टोटल अमाउंट दैट कंज्यूमर हैज टू पे फॉर दैट लैपटॉप। सबसे पहले क्या निकालना है बेटा? वही डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ लैपटॉप कितनी हो जाएगी बेटा? इज इक्वल टू 50,000 रुपीज, 50,000 माइनस 20% ऑफ 50,000, क्योंकि डिस्काउंट कितना है? 20% ऑफ 50,000 किया था ना, वो हमने उसके MRP से माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा बेटा? ₹50,000 माइनस इसका 20% कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। आप सॉल्व करके देखना कितना आ जाएगा। आप देखो 20/100 इंटू 50,000, 20 से 20 कैंसिल कर दी तो कितना आ गया? 10,000, राइट। तो ये हमारे पास जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो कितनी आ गई बेटा? 40,000। उसने पूछा है अब टोटल टैक्स ही पूछा है भी टैक्स कितना पे कर रहा है। द टैक्स दैट कंज्यूमर पे दैट इज इक्वल टू टोटल GST, राइट। टोटल GST कितना था? GST कितने परसेंट है? 18%। सो 18% ऑफ 40,000, राइट। 18/100 इंटू 40,000, 20 से 20 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया बेटा?
₹7200। इसका मतलब जो कंज्यूमर है टोटल टैक्स कितना पे करेगा? 7200 का। अब उसने पूछा है द टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द लैपटॉप, मीन्स उसकी जो टोटल अमाउंट वो पे कर रहा है, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर लैपटॉप। कितना आ जाएगा बेटा? इसकी डिस्काउंटेड प्राइस कितनी थी? ₹40,000 और टैक्स कितना पे किया उसने? 7200। इन दोनों को ऐड किए तो कितना आ जाएगा? ₹47,200। दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लैपटॉप, राइट? दिस वन इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए शॉपकीपर परचेजेस अ मोबाइल फोन फॉर 35,000 फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर। एक शॉपकीपर है बेटा, वो 35,000 रुपीज का मोबाइल फोन खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? मैन्युफैक्चरर से, राइट? ही सोल्ड इट टू द कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 5,000। 35,000 का वो फोन खरीद रहा है और 5,000 प्रॉफिट पर उसे कस्टमर को बेच रहा है। कैलकुलेट द टैक्स लेबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, दैट इज जीएसटी पेएबल इफ द जीएसटी रेट ऑन द मोबाइल फोन इज 28%। बेटा क्वेश्चन समझना है, बहुत इजी है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले तो क्या है, शॉपकीपर ने किससे खरीदा है? मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर से, राइट? तो उसके लिए जो खरीदने वाली प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी? 35,000। और कस्टमर को कितने रुपए में बेच रहा है प्रॉफिट पर? 5,000 पर, राइट? और जीएसटी कितना अप्लाई हो रहा है? 28%। टैक्स लेबिलिटी पता करनी है जो असल में शॉपकीपर पे करेगा। अब कस्टमर के लिए नहीं पता करना बेटा, किसके लिए पता करना है? शॉपकीपर के लिए। तो शॉपकीपर के लिए क्या होगा? जो आउटपुट जीएसटी होगा उसमें से हम क्या करेंगे? इनपुट जीएसटी माइनस करेंगे, राइट? यही होगा ना बेटा, राइट? तो सबसे पहले लिखते हैं इनपुट जीएसटी फॉर शॉपकीपर, क्योंकि शॉपकीपर के लिए ही हम निकाल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा? 28% ऑफ 35,000, राइट? यही आएगा 28/100 इंटू 35,000 रुपीज। 28, 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 28 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 का 44, 10 और 4 14, 8 3 का 24, 2 6 और 2 8, मीन्स कितना आ गया? 9,800। मीन्स उसने जीएसटी कितना पे कर दिया है? 9,800 जो है शॉपकीपर पे कर चुका है। अब हमने क्या निकालना है? आउटपुट जीएसटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फॉर शॉपकीपर कितना है बेटा? 35,000 प्लस 5,000, क्योंकि उसने 5,000 रुपीज प्रॉफिट पर बेचा है ना, तो इसका मतलब उसके लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 40,000 रुपीज, राइट? अब हमने निकालना है आउटपुट जीएसटी फॉर शॉपकीपर। आउटपुट जीएसटी दैट मीन्स जो वो कस्टमर से रिसीव कर रहा है, राइट? जो वो कस्टमर को जीएसटी अप्लाई करेगा ना, क्योंकि उसने भी जीएसटी पे किया है, तो ऑब्वियसली वो जो है वो सारा जो पैसा है वो कस्टमर से रिसीव करेगा, इसीलिए वो जीएसटी लगाएगा उस चीज पर। तो आउटपुट जीएसटी फॉर शॉपकीपर कितना हो जाएगा बेटा? 28% ऑफ 40,000, राइट? 28/100 इंटू 40,000। 20 से 20 कैंसिल हो गई, 2 0 लग गए,
8 4 का 32, 11 मीन्स 11,200 जो रुपीज है वो कस्टमर से रिसीव करेगा एज ए जीएसटी, राइट। अब जो बाकी के पैसे असल में जो टैक्स पेएबल है, जो मतलब जो शॉपकीपर असल में अब पे करेगा गवर्नमेंट को जीएसटी, तो जीएसटी पेएबल कितना है, पेएबल, और वी कैन से दैट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर कितनी हो जाएगी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कितनी थी, 9800 रुपीज, राइट, रुपीज 1400 मीन्स 1400 रुपए। अब जो है बाकी के जीएसटी जो है, बाकी का जीएसटी कितना बचा है, 1400 रुपए, जो अब जो शॉपकीपर है किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से बेटा आपको क्वेश्चन समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी से इजी मेथड से समझाया जाए, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट उसमें क्या है, मिस्टर एक्स बाइज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या पता करना है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टोटल डिस्काउंटेड अमाउंट, टोटल जीएसटी अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट। हमें आइटम्स दी हुई है, उनकी कॉस्ट दी हुई है, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है और रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले डिस्काउंट पता करेंगे। डिस्काउंट क्यों पता करेंगे, क्योंकि उसने टोटल डिस्काउंट अमाउंट भी निकालने के लिए बोला है। टोटल टैक्सेबल अमाउंट क्यों निकालनी है, क्योंकि जो टैक्स है बेटा वो डिस्काउंटेड प्राइस पर ही लगेगा, राइट। उसके बाद टोटल जीएसटी अमाउंट, जीएसटी निकालेंगे तो जीएसटी अमाउंट आ जाएगी, और जो डिस्काउंटेड प्राइस में हम जब जीएसटी ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगी, बिलिंग अमाउंट, राइट। तो सबसे पहले मैंने बेटा ये जो टेबल है वो ड्रॉ करके रखा है, इसी में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं डिस्काउंट, राइट। स्टेशनरी है, स्टेशनरी की कॉस्ट कितनी है, 2000 रुपीज। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया हुआ है बेटा, 10%। तो कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ 2000, 10% ऑफ 2000 कितना हो गया बेटा, 200 रुपीज, राइट, क्लियर। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, 5%। सो 3000 का 5% कितना हो जाएगा बेटा, 150 रुपीज, राइट। और अब निकालना है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स पर उसने क्या किया है, डिस्काउंट कितना है, मिल है, तो इसका मतलब उसको सेम प्राइस में ही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर 0 लिख सकते हैं आप, 0 कितना है, क्योंकि डिस्काउंट कुछ नहीं है तो डिस्काउंट कितना हो गया, 0। उसके बाद आ गया बेटा हमारा गारमेंट्स। गारमेंट्स पर वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, कितना मिल रहा है उसको, 20%। तो 20% ऑफ 2500 कितना आ जाएगा बेटा, 500 रुपीज, राइट। इसी तरह से जो इम्पोर्टेड वॉच है उस पर भी कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया, 0। अब इसका टोटल कर लो आप, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, टोटल डिस्काउंट अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर टोटल लिख लो आप, 200, 350 और 850। सो टोटल डिस्काउंट अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी, ₹850, राइट। अब हमने निकालनी है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं बेटा, जिस टैक्सेबल अमाउंट का मतलब क्या है, वो अमाउंट जिस पर हम टैक्स पे करेंगे, राइट, वो अमाउंट जिस पर हम टैक्स पे, और अमाउंट टैक्स किस पर पे होता है, जो एंडिंग सेलिंग प्राइस होगी शॉपकीपर के लिए। तो उसमें डिस्काउंट देके 2000 में से 200 माइनस कर दो तो कितने रुपए बच जाएंगे, ₹1800। यहाँ पर मैं एक छोटा सा लिख के बता देती हूँ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इतनी थी, डिस्काउंट उसने 200 का दे दिया, तो असल में जो शॉपकीपर है उसने कितने रुपए की बेचेगा, वो आपको 1800 रुपए की, राइट। इसी तरह से 3000 में से 150 माइनस किए तो कितना आ जाएगा बेटा, ₹2850, राइट। सेम 5000 में से 0 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, ₹5000। 2500 में से 500 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, 2000। और ये उसने सेम
कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया था उसको कितना पे करना पड़ेगा, 4000 पे। मतलब कस्टमर को ये अमाउंट क्या है, देनी पड़ेगी। ये अभी क्या है, जस्ट उस चीज की वैल्यू है, बट इसके अलावा उस चीज के पे ऊपर जीएसटी भी अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगा उसी पर जीएसटी अप्लाई होगा, राइट। तो फाइनल प्राइस दैट मीन्स डिस्काउंटेड प्राइस। अब इनका हमने टोटल टैक्सेबल अमाउंट को हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल टैक्सेबल अमाउंट भी चाहिए। ये देखिए, राइट। तो इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, 0, 5, 8, 8, 16 और 16, 16, यस 6, 1 कैरी, 2, 2, 4 और 5, 9, 9 और 6, 15। सो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 15,650 रुपीज। अब आती है बारी जीएसटी की। ये तो वो अमाउंट आ गई जिस पर टैक्स अप्लाई होगा, जीएसटी अप्लाई होगा। अब जीएसटी कितना है, 12%। 12% किस पर लगेगा, 1800 रुपए पे, राइट। है ना इजी। अगर मैंने टेबल ड्रॉ किया तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, राइट। तो 18%, 1800 का कितना निकालना है, 1200। सो इसको सॉल्व किए तो बेटा कितना आ जाएगा, 12, 12 का 8, 96, 12 और 9, 21, मीन्स 216 रुपीज उसको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। ये टैक्सेबल अमाउंट है, जीएसटी इसको कितना पे करना पड़ेगा, 260। सो टोटल बिल अमाउंट कितनी होगी स्टेशनरी की, 1800 प्लस 216, दैट इज इक्वल टू 1602, 2016 रुपीज, राइट। इसी तरह से इस पर जीएसटी कितना अप्लाई हो रहा है, कॉस्मेटिक्स पर 18%। तो असल में अमाउंट कितनी थी, 2850 रुपीज, उस पर कितना जीएसटी अप्लाई कर देना है, 1800। तो अप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 85 का 44, 44 और 85 का 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 18 है ये, 18, 5 का 19, 9 कैरी आ गए, और 18, 8 का 144, 144 और 9, 153, 15, 36 और 15, 36, 51, राइट, अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास कितना बच गया बेटा, 513 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2850 प्लस 513, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 3363 रुपए, राइट। इसी तरह से 5000 पर 28% निकाल लेते हैं जीएसटी। 5000 इंटू 28/100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये 0, 40, 4, 10 और 4, 14, मीन 1400 रुपए। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 5000 प्लस 1400, दैट इज इक्वल टू 6400, राइट। अब 2000 पर जीएसटी कितना है अप्लाई, 5%। सो 2000 इंटू 5%, दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज, दैट इज 2000 प्लस 100 कितना हो गया, 2100 रुपए, राइट। इसी तरह से 4000 पर कितना अप्लाई हो रहा है, 12%। 12% जीएसटी निकाला तो कितना आ गया, 480 रुपीज। इसको ऐड किया तो 4000 प्लस 480, दैट इज इक्वल टू 4480 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया, जीएसटी, और ये क्या आ गया, बिल अमाउंट। अब उसने और क्या क्या पूछा है, टोटल जीएसटी अमाउंट, क्या पूछा है, टोटल जीएसटी अमाउंट एंड टोटल बिल अमाउंट। टोटल जीएसटी अमाउंट निकालना है तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं। कितना कितना आ रहा है, ये मैं रफ में नोट कर रही हूँ, 216, यहाँ पर 513, 1400, देन 100 और देन 480। अब इनको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 0,
7, 8 और 9, एक मिनट, 9, 1, 8 और 4, 12, 12 और 5, 17, 1, टोटल कितना आ गया? जो जीएसटी अमाउंट है वो कितना, टोटल जीएसटी उसको कितना पे करना पड़ेगा? 2709 रुपए का। अब उसने कहा है टोटल बिल अमाउंट। टोटल बिल अमाउंट कैसे निकालेंगे? इन सभी को ऐड करके 216, 3363, 6400, 2100 और 4480, इसको ऐड किया 9, 5, 8 और 3, 11, 12 और 13, 1, 6, 6 और 12, 12, 14 और 18। इसका मतलब टोटल बिल अमाउंट कितनी होगी हमारी? 18,359 रुपीज। दैट इज आवर आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप लिख भी सकते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है। टोटल टैक्सेबल इनकम है हमारे पास, अमाउंट है सॉरी, ₹15,650। टोटल डिस्काउंट अमाउंट कितनी है? 850। एंड टोटल जीएसटी अमाउंट कितनी है? टोटल जीएसटी कितना है हमें उसने पे करना है? 2709। और टोटल बिल अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी? कितनी है? ₹18,359 रुपीज। राइट। इस तरह से बेटा बहुत इजी वे में ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से जीएसटी वाला चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए डीलर इन जम्मू सप्लाइड गुड्स टू ए होलसेलर इन कानपुर। राइट। एक डीलर है, वो गुड्स को सप्लाई कर रहा है जो जम्मू से है। कहां पर सप्लाई कर रहा है? कानपुर में। इसका मतलब ना तो सीजीएसटी अप्लाई होगा ना एसजीएसटी अप्लाई होगा, सीधा आईजीएसटी ही अप्लाई होगा। मीन्स टोटल जीएसटी ही काउंट होगा। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। जस्ट सिंपल वे में हमने टोटल अमाउंट पता करनी है बिल की। असल में जो होलसेलर को डीलर को अदा करनी पड़ेगी। राइट। तो ये टेबल मैंने ऑलरेडी ड्रा करके रखा है। कॉस्ट इन जम्मू, कुछ आर्टिकल्स, कुछ गुड्स की हमें कॉस्ट दी हुई है, जीएसटी दी हुई है और डिस्काउंट दिया हुआ है। जो ब्लैंक है इसका मतलब उन चीजों पर डिस्काउंट नहीं लग रहा। राइट। सबसे पहले हम डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे बेटा। फर्स्ट वाले की जो गुड है वो 8,000 है, बट उस पर डिस्काउंट कुछ नहीं लग रहा, तो सेम एज इट इज ही अमाउंट आ जाएगी। राइट। इसकी डिस्काउंटेड प्राइस सेम रहेगी। अब दूसरा क्या है? 2000 है और डिस्काउंटेड प्राइस क्या है? ऑफर क्या है? 0 है, तो इसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है सेम एज इट इज ही आ जाएगी। राइट। नेक्स्ट जो है उसकी कॉस्ट है 1500 और डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25% का। तो मैं यहां पर निकाल लेती हूँ 25% ऑफ 1500। तो कितना आ जाएगा बेटा? 25/100 इंटू 1500। 0 से 0 कैंसिल होगी। 15 5 75, 7 30 और 7 37। राइट। तो यहां पर 1500 माइनस 375 कितना आ जाएगा बेटा? 1125। इसका मतलब उसको कितने पे करने हैं? उसने 1125 रुपए। राइट। अब आता है बेटा 2500। 2500 पर वो कितना डिस्काउंट दे रहा है? 20%। 2500 का 20% 500 हो जाएगा। तो 500 माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा? 2000 रुपीज। डिस्काउंटेड जो भी डिस्काउंट होता है वो बेटा एमआरपी से डिडक्ट किए जाते हैं। मींस असल में सेलिंग प्राइस क्या है? डिस्काउंट का मतलब वो निकाल के कम करके ही दे रहा है ना चीज। राइट। अब 5000 पर कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो? 10% का। 5000 का 10% 500 हो गया। 500 माइनस किए तो कितना हो गया बेटा? 4500। ये आगे बेटा हमारी डिस्काउंटेड प्राइसेस। और हमें पता है जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो ही असल में सेलिंग प्राइस है, और जो जीएसटी अप्लाई होता है वो सेलिंग प्राइस पर होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पर होता है। तो अब इसका हम जीएसटी निकालेंगे। राइट। जीएसटी कैसे निकालते हैं? सेम 1000 का 18%, 1000 का 18% यहां पर निकाल लेते हैं।
कितना आ जाएगा 180 रुपीज, राइट। इसका मतलब इस पर उसको कितने रुपीज का जीएसटी लगेगा, 180 का। सेम इस पर निकालोगे बेटा कितना आ जाएगा, 360 रुपीज का। अब 1125 पर हमने क्या निकालना है, 18%, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 18 5 90, 9 36 और 9 45, 4 18 और 4 22, 2 1 मिनट 18 5, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो जाए फिर से। 5 40, 4 16 4 20, 2 8 और 2 10, 1 9 5 2 1 1 5 0 5 2 0 2, राइट। तो हमारे पास आ गया 2, ये आ गया, ठीक है, अपॉन 100। अब 0 से 0 कैंसिल आ गई हो गई, मीन्स कितना आ गया, 202.5 रुपए, उसको क्या लग रहा है, जीएसटी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 202.5 रुपीज, राइट। इसी तरह से बेटा डिस्काउंटेड प्राइस अब 2000 है, उसका 18% कितना हो जाएगा, 360 रुपीज, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 360, राइट। अब है 4500 का 18%, 4500 का 18% निकालना है तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 18 5 90, 9 72 और 9 यस 810 रुपए। तो ये कितना हो गया हमारा, 810 रुपए। तो इसको अब हमने क्या करना है, उसने क्योंकि टोटल बिल अमाउंट ही पूछा है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड किया तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 1180 रुपए। इनको ऐड किया तो कितना आ गया, 2360 रुपए, राइट। अब इनको ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 0.5 एज इट इज लगा लिया, यहाँ पर 202 लगाया तो कितना आ गया, 7 2 3 और 1, मीन्स 1327.5 रुपए। और इसका कितना आ जाएगा, 2360 रुपए। और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 5310 रुपए, राइट। अब इन सभी को हम क्या कर लेते हैं, ऐड किया तो कितना आ जाएगा, ये तो 0.5 एज इट इज लग गया बेटा। यहाँ पर आ गया 7 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23, 2 कैरी आ गए। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6 9 12, 12 और 3 15, राइट। 1 कैरी आ गए, 2 4 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, मीन्स जो टोटल बिलेबल अमाउंट है वो कितनी होगी बेटा, 12,537 रुपीज, राइट, 0.50, right, that is the total amount which a wholesaler pays to the dealer, right. Now next question number 7, question number 7 में बेटा क्या दिया हुआ है, a manufacturer buys a raw material worth ₹10,000 paying GST at the rate of 12%. He sells the finished product to a shopkeeper at a profit of 20%. If the rate of GST for finished product is 18%, find the tax liability of manufacturers. बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है, ये स्टेटमेंट समझो। मैन्युफैक्चर है, वो रॉ मटेरियल बाय कर रहा है, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, और जीएसटी कितना पे कर रहा है वो, 12%, राइट।
सबसे पहले उसका इनपुट जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि खरीदने के लिए इनपुट जीएसटी होता है और बेचने के लिए, उसी इंसान के बेचने के लिए जो होता है वो आउटपुट जीएसटी होता है, राइट। क्योंकि मैन्युफैक्चर के लिए बोला है, इसलिए मैन्युफैक्चर के लिए हम इनपुट जीएसटी निकालेंगे और आउटपुट जीएसटी निकालेंगे, राइट। सबसे पहले लिखते हैं इनपुट जीएसटी फॉर मैन्युफैक्चर, फैक्चर कितनी हो जाएगी बेटा, 12% था ना, 12% ऑफ 10,000 कितना हो गया बेटा, 12/100 इंटू 10,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, मीन्स उसने जो इनपुट जीएसटी है वो कितना दिया है, ₹1200 का, राइट। अब उसने कहा है ही सेल्स अ फिनिश्ड प्रोडक्ट टू ए शॉपकीपर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मीन्स जो हमारा उसने मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदा था उससे उसने कुछ बनाया, फिनिश्ड प्रोडक्ट मीन्स कोई प्रोडक्ट बना लिया और उसको 20% डिस्काउंट पर बेच दिया, राइट। तो सेलिंग प्राइस फॉर द मैन्युफैक्चर, राइट, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या हो जाएगी बेटा, 10,000 प्लस 10,000 तो होगा ही होगा, बट उसको उसने 10% डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट पर बेचा है, प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो डिडक्ट होगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस कितना 20% ऑफ 10,000, राइट, ₹10,000 प्लस 20% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा, 2,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, मीन्स टोटल आ गया बेटा 12,000 रुपीज। उसने कितना का बेचा है, 12,000 रुपीज का। एसपी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट कितनी आ गई, 12,000 रुपीज। अब उस फिनिश्ड प्रोडक्ट पर जीएसटी उसने कितना लगाया है, कितना लग रहा है, 18%। कितना लग रहा है, 18%। सो आउटपुट जीएसटी फॉर मैन्युफैक्चर is equal to 18% of ₹12,000, right? So 18/100 into 12,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया, 12 8 96, 9 कैरी आ गए, 12 एकम 12 और 9 21, मीन्स 2160 रुपए उसने क्या किया है, आउटपुट जीएसटी मीन्स जीएसटी जो कस्टमर से उसने रिसीव किया है। पे कितना कर दिया, 1200 का, रिसीव कितना हुआ है, 2160 का। इसका मतलब जो जीएसटी लायबिलिटी होगी मैन्युफैक्चर के लिए वो क्या होगी, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर कितनी हो जाएगी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, दैट इज इक्वल टू 1200। सो इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया बेटा, 960 रुपए। ये क्या आ गई, टैक्स लायबिलिटी फॉर ऑफ द मैन्युफैक्चर। इस तरह से जो मैन्युफैक्चर को असल में जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो कितना है, ₹960 का, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है बेटा, अ डीलर परचेज्ड ए डिश वॉशर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर ₹25,000। एक डीलर है जो डिश वॉशर परचेज कर रहा है, कितने रुपए का, 25,000 रुपए का, एंड सोल्ड इट टू द कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% पर वो कस्टमर को प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पर कस्टमर को बेच रहा है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 8%, राइट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी फॉर द डीलर, राइट। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। हमें पता है अगर जो चीजें सेम स्टेट में सेल और परचेज हो रही है तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो हाफ ऑफ द जीएसटी होगा ईच,
राइट, दोनों इक्वल होंगे और हाफ ऑफ जीएसटी मतलब सीजीएसटी के इक्वल होगा, हाफ जीएसटी किसके इक्वल होगा, एसजीएसटी के, राइट। एंड देन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, तो जीएसटी की अमाउंट पता करनी है जो गवर्नमेंट को वो पे करेगा, राइट। एंड थर्ड वन, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द डिश वॉशर, उसके बाद उसने पूछा है भी कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करेगा डिश वॉशर के लिए, अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस इन द सेम स्टेट। एंड में उसने बता दिया भी जो भी सारी ट्रांजेक्शन है वो सेम स्टेट में हो रही है, राइट। तो इसका मतलब आईजीएसटी की तो बात ही नहीं हो रही। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनपुट जीएसटी फॉर डीलर, राइट। कितना हो जाएगा बेटा, 18% है, 18% ऑफ 25,000 रुपीज, राइट। 18% सॉरी 18 बाई 100 इंटू 25,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना आ गया, 85 का 90, 9 कैरी आ गया, 18 2 का 36, 36 और 9 45। इसका मतलब टोटल जीएसटी जो डीलर पे करेगा वो कितना है, 4500 का, राइट। तो अब उसने कहा है कि क्या पता करना है, सबसे पहले अमाउंट ऑफ इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू इनपुट एसजीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, दैट इज हाफ ऑफ रुपीज 4500, दैट इज इक्वल टू रुपीज 2250, राइट। इसका मतलब इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कितना होगा, रुपीज 2250 रुपए। अब उसने कहा है द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, डीलर के द्वारा गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया जाएगा, राइट। इसलिए सबसे पहले बेटा हमें आउटपुट जीएसटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि असल में देखना है ना, अभी असल में ये तो उसने किसको दिया है, डीलर ने परचेज किया है, मैन्युफैक्चरर के लिए आ गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने कितना पे करना था, 4500 रुपए गवर्नमेंट को पे कर रहा है, बट जो ये 4500 रुपया जो है वो किससे ले रहा है, वो डीलर से ले रहा है। डीलर ने तो उसको दिया है ना, मैन्युफैक्चरर को दिए हैं ये 4500, बट उसने ये देखना है कि असल में जो डायरेक्ट वो गवर्नमेंट को पे करेगा वो निकालना है। तो डायरेक्ट जो असल में पेएबल है वो क्या होगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, राइट। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे सेलिंग प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस ऑफ डिश वॉशर फॉर सेलर और डीलर, राइट। डीलर इज इक्वल टू कितनी है, असल में कितनी थी 25,000 रुपीज, बट उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पर सेल किया है, 20%, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, 20% ऑफ उसका प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे ना, 25,000, सो रुपीज 25,000 प्लस 20% कितना हो जाएगा, 5,000, दैट इज इक्वल टू रुपीज 30,000। इसका मतलब जो डिश वॉशर है वो डिश वॉशर कितने रुपए का बेच रहा है, 30,000 रुपीज का। अब जीएसटी कितना है, 18%, आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर कितना हो जाएगा बेटा, 30,000 का 18%, सो इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 5,400, राइट। अब 5,400 क्या है, आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी कितना था, 4,500, सो जीएसटी पेएबल बाय डीलर टू द गवर्नमेंट कितना रह जाएगा बेटा, रुपीज
5400 माइनस 4500 दैट इज इक्वल टू ₹900, राइट। ये जो जीएसटी है वो डीलर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है विद द अमाउंट दैट कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द डिश वॉशर। डिश वॉशर के लिए वो कितना मतलब पे करेगा। बेटा आउटपुट जीएसटी कितना था 5400 का, राइट। 30,000 का तो वो बेच ही रहा है, उसके अलावा उसको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा ना कस्टमर को। तो क्या लिखेंगे द अमाउंट दैट the consumer pay for dishwasher। क्या लिखेंगे हम ₹30,000 प्लस 5400, राइट। तो कितना आ जाएगा बेटा ₹35,400। तो ये क्या था, जो अमाउंट ऐसे अमाउंट थे जो कंज्यूमर पे कर रहा है। इसके साथ बेटा जो आपकी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आया कि कौन सा स्टेप कैसे आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और समझ आ रहा है, इजीली समझ रहे हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले भी मैं आपको और अच्छे से और इजी वे से आपको समझा सकूं, राइट। बेटा मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ कि आपको मतलब ऐसा नहीं है मैं मैंने बुक खोली और आपको क्वेश्चन करवा दिए। सबसे पहले एक टीचर जो होता है ना, असल में जो टीचर होता है वो पहले खुद प्रिपेयर करता है फिर दूसरों का करवाता है। मेरा भी यही काम है, मैं पहले सारा चैप्टर खुद प्रिपेयर करती हूँ फिर आपको करवाती हूँ, राइट। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, जो मेरा हार्डवर्क है, प्लीज इस हार्डवर्क के लिए ही मैं सिर्फ आपसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन मांग रही हूँ। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और जो भी आपके कलीग्स में आपके साथ में पढ़ रहे हैं, जो आपकी जूनियर क्लासेस है, जो सीनियर क्लासेस है, उनके साथ मेरे चैनल के लिंक और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।